मैं यहाँ एक अजम्पशन करूँगा, तुम एक नॉर्मल बंदे हो जिसकी एज 13 से 21 साल के अंदर है और तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे दिखना चाहते हो। अगर तुम मोटे हो तो ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ट्रस्ट मी। अगर तुम मोटे हो तुम किसी से भी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और किसी से भी ज़्यादा अच्छे दिख सकते हो। डजंट मैटर तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि 1.5 साल पहले मैंने की थी जब मैं यहाँ से यहाँ आया था। जिस एक टिप की मैं बात कर रहा हूँ उस एक टिप की वजह से ये बंदा यहाँ से यहाँ आ गया और ये बंदा यहाँ से यहाँ। अगर मेरी बात करें तो मैं फिर से मोटा हो गया कॉज मुझे फैट टू फिट अगली टू हैंडसम की पूरी एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज बनानी थी, जहां पे तुम और मैं साथ में ट्रांसफॉर्म कर सके और तुम लाइव देख सको कि सारी प्रॉब्लम्स और सारी चीजें जो आती है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। और अगर तुम्हारी और मेरी बॉडी स्टार्ट सेम है, अगर तुम भी मेरी तरह मोटे हो तो तुम उस डाइट और उस रूटीन को पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें और कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। और अगर है तो उसे चेक करके तुम देख सकते हो, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो कि ये चीज मैं ले सकता हूँ, ये चीज नहीं खा सकता, ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। और ये टिप पक्का काम करेगी, एज मैं खुद भी पहले इसी टिप का यूज करके काफी चेंज हो चुका हूँ और काफी मेरे हिसाब से मैंने अपनी अट्रैक्टिवनेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर ली थी पहले से। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा दिखने लग गया था, पर पहले से काफी बेटर दिखने लग गया था। और ये सेम चीज तुम भी कर सकते हो। अब तुम बोलोगे भाई ये टिप है क्या, और वो टिप है फैट लॉस। अब तुम रुको, अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो हमें पहले से पता है कि अगर हम पतले हो जाएंगे तो हम शायद बढ़िया दिखने लग जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ पतला होने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा अट्रैक्टिव और अच्छे कैसे दिखते हैं। एज मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है तो थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने उस टाइम गेन करी एंड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, तो वो एक्सपीरियंस एंड वही नॉलेज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज 2 महीने ट्राई करके देखो, तुम्हारे लुक्स पक्का इंप्रूव होंगे। एंड इंप्रूव नहीं हुए तो कमेंट में कितनी मर्जी गाली लिखो, मैं सॉरी बोलूंगा हाथ जोड़ के। तो पहले हम बात करते हैं फेस की। आज सबसे पहले जब हम किसी से पास में इंटरेक्शन करते हैं या किसी ऐसे गुजरते हैं किसी के सामने से, तो सबसे पहले हमारी नजर उसके फेस पे जाती है। ऑफ कोर्स अगर कोई इंसान दूर से आ रहा है तो उसकी बॉडी दिखती है, बट क्लोज इंटरेक्शंस में सबसे पहली नजर फेस पे जाती है। तो अच्छा फेस वो कंसिडर होता है जिसमें एंगल्स होते हैं, जो एंगुलर फेस होता है, जैसे कि ये। नो मैटर तुम काले हो या गोरे हो, कैसे भी, ये चीज तो मैटर ही नहीं करती कि तुम काले हो या गोरे हो। तुम्हें अपनी बस अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज करनी है। ट्रस्ट मी, जो अट्रैक्टिव होता है वो सबको अट्रैक्टिव लगता है। अब ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस आएगी, कुछ लोगों को तुम अट्रैक्टिव लगोगे, कुछ लोगों को नहीं लगोगे। अब जैसे ऋतिक रोशन है, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम ह्यूमन बीइंग अलाइव, बट स्टिल कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। तो जो फैट होता है वो तुम्हारे फेस पे पैडिंग कर देता है फैट की, जिस वजह से तुम्हारे फेस के जो एंगल्स होते हैं, जॉ लाइन होती है, जॉ होते हैं, हॉलो चीक्स होते हैं, वो ढंग से विजिबल नहीं होते और तुम कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्टिव लगते हो जितने तुम दिख सकते हो। तो अगर तुम फैट लॉस कर लेते हो तो तुम कुछ यहां से यहां जा सकते हो। अब तुम इस फोटो के अंदर देख रहे हो कि ये जो बंदा है, इसके फेस को देखो, यहाँ पे अभी इसके फेस पे पैडिंग हो रखी है, बट अगर तुम अब उसकी ट्रांसफॉर्म फोटो को देखो जब इसने थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज कम किया, ऑफ कोर्स डिफरेंस है, इस फोटो में थोड़ा छोटा है, इसमें बड़ा हो गया है, बट स्टिल अगर इस फोटो को देखो तो मेजर डिफरेंस आता है जॉ में। अगर तुम इसके कानों को देखोगे तो तुम कानों को देख के बता सकते हो कि बंदा बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा सा फैट लॉस करने के बाद ये बंदा ऐसा दिखने लग गया। अब सिर्फ फैट लॉस इनफ नहीं है, तुम्हें फैट लॉस के साथ साथ जॉ, जो ये मसल होती है, इस मसल को भी ट्रेन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, अगर तुम वो फॉलो कर सकते हो तो जाके वो फॉलो कर लो, वरना कोई भी जॉ मसल एक्सरसाइज तुम यूट्यूब पे जाके लिखो और तुम्हें कोई मिल जाएगी और कोई भी फॉलो कर लो। और हाँ, सबके रिजल्ट्स अलग आएंगे, किसी 2-3 इंसानों के रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, एज सबकी फेस शेप अलग होती है और सबके रिजल्ट्स यूनिक आएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम बॉडी फैट परसेंटेज कम करोगे और अपनी ये मसल को ट्रेन करोगे, जॉ मसल को, तो तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फेस पा सकते हो। अब और भी चीजें होती है, फेशियल केयर, स्किन केयर एंड ऑल, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छे से नहीं आती, जैसे पैची बियर्ड आती है,
तो प्लीज बियर्ड मत रखो, क्लीन शेव रहो। अब अगर तुम्हें प्रॉब्लम है क्लीन शेव रहने में, और या फिर तुम्हारे दोस्त या फिर कोई भी इंसान तुम्हें पोक करता है उसमें, तो उसकी बात मत सुनो। अगर तुम किसी भी एरिया में इम्प्रूव होने की कोशिश कर रहे हो और कोई तुम्हें पोक कर रहा है, सो ब्रो, ही इज नॉट योर फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखो। और एटलीस्ट क्लीन शेव 6 से 7 बार हो, तब जाके तुम्हें एक्चुअल लुक पता लगेगा, वरना पहली बार में क्लीन शेव करके सभी अजीब लगते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की। अब ऐसा नहीं है कि पहले तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव दिखेगा और फिर बाद में तुम्हारी बॉडी अट्रैक्टिव दिखना शुरू होगी। तुम्हें दोनों चीजों को साथ साथ साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। जैसे तुम लीन डाउन होते होते फेशियल स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज करोगे और तुम धीरे धीरे बेटर दिखने लगोगे, वैसे ही तुमको अपनी बॉडी साथ में ट्रेन करनी होगी। अब बॉडी ट्रेन करने के लिए ऑफकोर्स सबको पता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, यानी कि अपनी बॉडी के मसल्स को स्टिमुलस देना। अगर तुम जिम की मेंबरशिप नहीं ले सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो तुम घर में बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें एक अच्छा फिजिक बिल्ड करना है, घर में एक डिसेंट फिजिक बिल्ड करना है, तो पुशअप्स, अलग अलग तरह के वेरिएशंस और अच्छी फॉर्म के साथ तुम अच्छे यूट्यूबर्स को देख सकते हो जो पुशअप्स की फॉर्म सिखाए, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। ये 3 चीजें इनफ है एक अच्छी बॉडी बिल्ड करने में, बट एक अच्छा स्टिमुलस मिलना बहुत जरूरी है मसल्स को। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने घर पे 5 किलो, 7.5 किलो, 10 किलो और 15 किलो के डंबल्स ला दिए थे और मैं घर पे ही वर्कआउट करता था। मैं रिसेंटली पिछले 18 दिनों से जिम जाना स्टार्ट हुआ हूँ, वरना जो मैंने अपनी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करी है, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, ये जो इतनी मसल्स मैंने बिल्ड करी है, ये मैंने घर पे बैठे पुशअप्स और डंबल्स के बेसिस पे ही करी है। मैं कभी भी इससे पहले जिम नहीं गया था। तो बॉडी अपनी अच्छी करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम 200-300 कैलोरीज के डेफिसिट में खा रहे हो, अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है और तुम 1800 या फिर 1600 कैलोरीज खा रहे हो, तो तुम 200 से 400 का डेफिसिट बना रहे हो। और हाँ, तुम डेफिसिट में भी मसल बिल्ड कर सकते हो, तो उस डेफिसिट से तुम पतले होते रहोगे, बॉडी फैट परसेंटेज कम होता रहेगा। एंड अगर तुमने कभी भी ट्रेन नहीं किया अपनी लाइफ में इससे पहले, तो तुम्हारा मसल मास बढ़ता रहेगा, और अगर किया भी है तो भी मसल मास बढ़ेगा। और साथ में तुम थोड़ी बहुत रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। रनिंग मैं सजेस्ट करूंगा 1 किलोमीटर से ज्यादा मत करो, एक स्टेबल स्पीड में रनिंग करो, एक ही स्पीड में भागो, जॉगिंग एक ही स्पीड में करो। एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जैसे तुम शाम को वर्कआउट करते हो, तो पहले अपनी वेट ट्रेनिंग करो या फिर अपना कैनेस्थेटिक्स करो। कैनेस्थेटिक्स मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, पहले वो करो और बाद में कार्डियो रनिंग की तरफ जाओ, पहले कभी कार्डियो मत करो। तो समराइज करता हूँ फटाफट वीडियो को। तो तुमने क्या करना है कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2000 है, तो तुमने 200 से 400 कैलोरीज कम खानी है, तो तुम पतले होने स्टार्ट हो जाओगे। साथ में तुमने अपने फेशियल स्ट्रक्चर यानी कि जॉ मसल की एक्सरसाइज करनी है, तो तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। विद टाइम होगा, सिमिलर हो जाएगा, नॉट ऑफकोर्स सेम नहीं होगा, क्योंकि सबका फेशियल स्ट्रक्चर अलग है। बट अगर तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो यस, तुम बिल्कुल सिमिलर फेशियल स्ट्रक्चर अचीव कर सकते हो। एज जॉ मसल्स देखोगे अगर इनकी, तो बहुत बड़ी है। जॉ मसल बड़े होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर बॉडी की बात करें, तो सेम डेफिसिट के साथ तुम एक्सरसाइज करो एंड थोड़ा बहुत कार्डियो करो, वॉक कर लो, 5-10 मिनट रनिंग कर लो, ज्यादा कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, दैट्स एनफ। और विद कुछ टाइम तुम अच्छी फिजिक बिल्ड कर लोगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, कोई भी एक्सरसाइज गलत मत करो, हर एक्सरसाइज की फॉर्म देखो और अच्छे से करो।